We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day to combat Islamophobia. I want to make it clear that any attempt by the fascist, totalitarian, RSS-led Indian government to aggress against Pakistan will be met by a nation that will fight for its freedom to the end. भारत में इस्लामोफोबिया रियासती पॉलिसी बन गई। मोदी सरकार आरएसएस नजरिए पर अमल पैरा, कंट्रोल लाइन पर जारियत के बावजूद जब्त का मुजाहिरा कर रहे हैं। इश्तियाल अंगेजी की तो आखिरी दम तक लड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान का जनरल असेंबली से खिताब, मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत, खित्ते में अमन की ख्वाहिश का इरादा, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मुनासिब फ्रेमवर्क की तश्कील पर जोर। International community must investigate these grave violations and prosecute the Indian civil and military personnel involved in state terrorism and serious crimes against humanity. The government and people of Pakistan are committed to standing by and supporting the Kashmiri brothers and sisters in the legitimate struggle for self-determination. वजीर आजम फिर कश्मीर के सफीर बन गए। हल का ख्वाहिशमंद, भारत वादी की साबिक हैसियत बहाल करे, कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिया जाए, इमरान खान का मुतालिबा। अपोजिशन से कोई खतरा नहीं, इस्तीफे आए तो मुतालिका नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे। नवाज शरीफ ने हुकूमत और फौज में दरारें डालने की साजिश की। नून लीगी कायद खेल से बाहर हो चुके। इनकी तकरीर भारत के बयान की अक्कास थी। नशर करने की इजाजत देना दुरुस्त फैसला था। यूटर्न हमेशा एक मकसद के लिए होता है। हमारे कुछ वज़रा अपने ही खिलाफ गोल कर देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की न्यूज़ चैनल्स के डायरेक्टर्स न्यूज़ से गुफ्तगू। तो मैंने मुलाकातों का जिक्र किया है। अगर मैंने टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो इस मुल्क में क़यामत आ जाएगी, इस मुल्क में शोर शराबा पड़ जाएगा। ये क्या इसमें बुराई बात है? अपनी फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलना और अपने फ़ौज के DGISI से मिलना एक एजाज़ की बात है। मुझे तो खुशी है आप मिलते हैं। बाज़ का ऐसा होता है आप अंदर बैठे होते हैं, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा होता हूँ क्योंकि आपकी मीटिंग लंबी हो जाती है। अपोजिशन इस्तीफे देगी ना अदम एतमाद लाएगी। अभी तो मुलाकातों का बता रहा हूँ, फोन डाटा लीक किया तो मुल्क में क़यामत आ जाएगी। आप मुलाकातें करते हैं, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। आर्मी चीफ और DGISI से मिलना एजाज की बात है। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकलवाने वाली मरियम नवाज हैं, शेख रशीद की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अफगान सदर को टेलीफोन, 2 तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। इमरान खान का अमन अमल की हिमायत जारी रखने का इरादा, भरपूर ताउन की यकीन दहानी। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं का कत्ल, इस्लामाबाद में हिंदू बिरादरी का एहतजाज। FIR के इंदराज और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। मजम्मती करारदाद भारतीय हाई कमीशन के हवाले। रमेश कुमार ने एक कॉपी दरवाजे पर भी चिपका दी। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल की रिपोर्ट पब्लिक की जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। अमानुल्लाह कानरानी अदालती मुआविन मुकर्रर। बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई न होना हमारे मुल्क का अलमिया रहा। हर बड़े सानहे का जिम्मेदार छोटे अमले को ठहरा कर फारिग कर दिया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सानेहा APS सिक्योरिटी की नाकामी करार। दहशतगर्द स्कूल के अकब से बगैर किसी मज़ाहमत दाखिल हुए। हमले के बाद सिक्योरिटी गार्ड शमूद का शिकार थे। अपना ही खून गद्दारी की जाए तो नताइज बहुत ही संगीन होते हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट का मतन। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम अभी तक मफरूर। पंजाब भर की पुलिस आबिद का सुराग लगाने में नाकाम।
हुक्काम की बाहमी चपकलिश के बायस कारकर्दगी मुतासिर, गिरफ्तार अफराद और दीगर रिश्तेदारों से पूछगछ जारी। मुल्क की तमाम जीती हुई सियासी जमातें अवामी खिदमत में नाकाम, कोई सिंध कार्ड कोई मुहाजिर के पीछे छुप रहा है। मुस्तफा कमाल की तनकीद, वजीर आजम से हैदराबाद का दौरा करने का मुतालबा। कोरोना की मुमकिना लहर से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल की हिदायत। नैब दफातर में विजिटर्स की आमद और मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। चेयरमैन जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में ई फाइलिंग को तरजीह देने का फैसला। कोरोना 24 घंटे के दौरान मजीद 7 जाने ले गया। मुल्क भर में 3,09,015 मरीज, एक्टिव केसेस की तादाद 7,831 हो गई। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं आमना सजाद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा, भारत में इस्लामोफोबिया रियासती पॉलिसी बन गई। मोदी सरकार RSS नजरिए पर अमल पैरा है। कंट्रोल लाइन पर जारहियत के बावजूद जब्त का मुजाहिरा कर रहे हैं। ये भी कहा कि भारत ने इश्तियाल अंगेजी की तो पाकिस्तान अपनी आजादी के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। वजीर आजम ने आलमी बिरादरी से मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियों की तहकीकात का मुतालबा किया है। We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day to combat Islamophobia and build a coalition to fight the scourge. The one country in the world today where I'm sad to say the state sponsors Islamophobia, and that is India. The reason behind this is the RSS ideology that unfortunately rules India today. They believe that India is exclusively for Hindus and others are not equal citizens. The secularism of Gandhi and Nehru has been replaced by the dream of creating a Hindu Rashtra by subjugating, even cleansing India's 200 million Muslims and other minorities. The Hindutva ideology is set to marginalize almost 300 million human beings, Muslims, Christians and Sikhs. 72 years, India has illegally occupied Jammu and Kashmir against the wishes of the Kashmiri people and in blatant violation of the resolutions of the Security Council. On 5th August last year, India illegally and unilaterally sought to change the status of the occupied territories. The international community must investigate these grave violations and prosecute the Indian civil and military personnel involved in state terrorism and serious crimes against humanity. To this end, the military siege is being followed by moves to change the demographic structure of the occupied territory. Is playing a dangerous game of upping the military ante against Pakistan in a nuclearized environment. Despite constant Indian provocations and ceasefire violations along the line of control and the working boundary, targeting innocent civilians, Pakistan has exercised maximum restraint. We have consistently sensitized the world community about a false flag operation and another ill-conceived misadventure by India. I want to make it clear that any attempt by the fascist, totalitarian, RSS-led Indian government to aggress against Pakistan will be met by a nation that will fight for its freedom to the end. There will be no durable peace and stability in South Asia until the Jammu and Kashmir dispute is resolved on the basis of international legitimacy. The Council has considered the situation in Jammu and Kashmir 3 times in the past year. It must take appropriate enforcement actions. It must also take steps to protect the Kashmiris from an impending genocide by India.
عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ شہریوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے امن ضروری ہے. جنرل اسمبلی خطاب میں انہوں نے منی لانڈرنگ روکنے کے لیے مناسب فریم ورک کی تشکیل پر زور دیا. عمران خان نے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت اور خطے میں امن کی خواہش کا اعادہ کیا. United Nations is an extremely important milestone, as this is the only body in the world that can help us achieve our goals of peace and stability in our neighborhood. The COVID-19 pandemic has illustrated the oneness of humanity. In our interconnected world, no one is safe unless everyone is safe. We would have more people dying of hunger than the virus. Therefore, we adopted a policy of smart lockdown, tremendous damage that illicit financial flows from developing countries to rich countries and to offshore tax havens cause. This leads to the impoverishment of the developing nations. Money that could be used towards human development is siphoned off by corrupt elites. And sadly, because they are the beneficiaries, there is a lack of political will in the rich countries to curb this criminal activity. I call upon this assembly to take the lead in efforts to build a global framework to stem the illicit financial flows and ensure speedy repatriation of stolen wealth. Mr. President, Pakistan's desire for peace in our region is also manifest in our efforts to promote a political solution in Afghanistan. Early return of Afghan refugees must be part of this political solution. Palestine remains a festering wound. A just and lasting settlement is indispensable for the Middle East and actually the world. Illegal annexations of Palestinian territory, the building of illegal settlements, and the imposition of inhuman living conditions on the Palestinian people, especially in Gaza, cannot bring peace to a troubled region. Pakistan continues to support a two-state solution and Al-Quds, Al-Sharif as the capital of a united. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.